हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमने सेट 4 तक कंप्लीट करा दिया और आज हम लोग सेट नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, बीपीएससी 68वीं का मॉडल सेट 5 हम लोग यहाँ पे आज कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुँच पाए। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ दे रखा है, बिहार का कौन सा जिला नमक सत्याग्रह से अप्रभावित रहा था। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, अशोक कुमार विश्वास ने निम्नलिखित में से कला के किस रूप को संरक्षण देने में सहयोग किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आंसर हो जाएगा आपका टिकुली, ऑप्शन ए। टिकुली कला में इनके काम को देखते हुए बिहार सरकार ने इन्हें अपने प्रतिष्ठित राज्य पुरस्कार से 2007 और 8, ठीक है, 7-8 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में विदेशी आक्रमणों का सही कालक्रम कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो था सही कालक्रम में, देखिए ईरानी सबसे पहला होगा। उसके बाद देखिएगा आप इंडो यूनानी, शक और पार्थीय, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, इसका जो सेंटर खोला गया था पहला वैक्सीनेशन का, वो आपका था क्या, मुंबई में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नैतिक दबाव शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर कि केंद्रीय बैंक को इच्छाओं का पालन करने के लिए बैंकों का अनुनय, यही है क्या, नैतिक दबाव शब्द। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेमचंद रायचंद्र ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौजूदा अंतरिम अर्थोपाय अग्रिम वेब एंड मेंस WMA योजना को 6 महीने के लिए कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए सभी राज्यों के लिए कितनी राशि की सीमा को जारी रखने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी 51,560 करोड़ रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जोड़ता है। ठीक है, तो ये जोड़ता है इलाहाबाद और हल्दिया को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे टी रविशंकर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, नवीन अग्रवाल के स्थान पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लटका हुआ चुंबक किस दिशा में रुकेगा। तो एक लटका हुआ चुंबक जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विंसेंट स्मिथ द्वारा किस गुप्त शासकों को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर किसे कहा गया है। तो आप देखेंगे समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में 3 कठिया की व्यवस्था किससे संबंधित है। ठीक है, तो 3 कठिया की व्यवस्था है वो नील खेती से संबंधित है, नील की खेती से। ठीक है, तो ये जो है 3 कठिया विवाद जो है, ये सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है, उसी में इसको समाप्त किया था। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पूना समझौता किनके बीच हुआ था। ठीक है, तो पूना समझौता जो था वो गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं
सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत कृषि योग्य भूमि हो। ठीक है, तो कृषि योग्य भूमि जो होता है वो 2000 हेक्टेयर से कम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्खात भूमि स्थलाकृति और रेत के टीले किस प्रकार की स्थलाकृति है? तो आप यहाँ पे देखेंगे पानी से अपर्दित शुष्क भूभाग और निक्षेपण शुष्क भूभाग, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा पटना, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांवर ताल या कांवर ताल झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 वर्ष 2000 से पहले बिहार में कितने लोकसभा क्षेत्र थे? तो मैं आपको बता दूं कि 2000 से पहले जो लोकसभा की क्षेत्र थी वो कितनी थी बिहार में? तो वो थी आपकी 654 यानी कि 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सतारा में जो किया था वो नाना पाटिल ने किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो आपको मैं बता दूं कि सहकारिता आयोग, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध अभिनेता कुमुदलाल गांगुली का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो भागलपुर में हुआ था, बिहार के भागलपुर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के 3 चरणों की विस्तृत जानकारी देता है? तो आप यहाँ पे देखेंगे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, इसी से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के 3 चरणों के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए थी, ये भी सही है। उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य होना चाहिए, तो आपका यही जो है ना, यही गलती है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे परगना, इक्ता, सरकार या सूबा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सूबा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मुगल साम्राज्य था उस प्रांतों को सूबा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संपूर्ण महाद्वीप का पठार है? महाद्वीप एक पठार है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अफ्रीका जो है यही संपूर्ण महाद्वीप एक पठार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरकार की कुल उधार संबंधी आवश्यकताओं को दर्शाता है? ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे राजकोषीय घाटा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने महमूद लोदी का समर्थन किया? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? तो आप देखेंगे यहाँ पे 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में 4 आश्रम प्रणालियों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है जो कि जन्म से लेकर 25 वर्ष तक होता है, फिर 25 से 50 तक होता है गृहस्थ आश्रम। ठीक है, उसके बाद 50 से 75 वर्ष की आयु तक होती है वानप्रस्थ आश्रम। उसके बाद 75 से 100 वर्ष की जो आयु होती है वो होती है क्या? गृह त्यागी यानी कि संन्यास। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वो आप देख लेंगे यहाँ पे बी, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और फिर संन्यास, जिसे गृह त्याग भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
2, अलाउद्दीन खिलजी के किस अधिकारी को दरभंगा के स्थानीय राजा से पराजय मिली थी? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हांगकांग किस देश का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है? तो आप देखेंगे हांगकांग जो है वो चीन का है। ठीक है, चाइना में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हांगकांग जो है एक शहर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस सत्र में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का संकल्प पहली बार लिया गया था? ठीक है, तो ये जो था वो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं श्यामला गणेश, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृत्रिम साधनों द्वारा आम को पकाने के लिए निम्न में से किस रसायन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36, तो कैल्शियम कार्बाइड आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, किस हर्यक शासक के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु हुई थी? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में जो है वो किसकी स्थापना की थी? ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे देखेंगे बंगाल एसोसिएशन, ओरिएंटल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन या तथागत एसोसिएशन, तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39, कोक का उत्पादन कोयले या तेल से किस प्रक्रिया से होता है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है वो विनाशकारी आसवन, ठीक है, विनाशकारी आसवन से होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के 2022-23 बजट के तहत निम्नलिखित में से किस मद में प्रतिबद्ध व्यय का उच्चतम प्रतिशत खर्च किया जाएगा? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे वेतन, आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया था? ठीक है, तो सबसे कम समय तक शासन जो किया था वो खिलजी वंश ने किया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा के सचिव कौन थे? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो सचिव थे वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैकब क्रुटजेफेल्ट रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो जैकब क्रुटजेफेल्ट जो है वो प्रियोन के कारण होता है, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? ठीक है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना की गई? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1974 के तहत, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ध्वनि की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप पुनरावृत्त परावर्तन को क्या कहा जाता है? तो आप यहाँ देखेंगे प्रतिध्वनि कहा जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1996 का पेशा अधिनियम, पेशा एक्ट जो था वो किससे संबंधित था? तो आप देखेंगे पंचायतों से संबंधित था, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम पौधे कहाँ होते हैं? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्रमशः संबंधी मंडल पुल के केंद्र और बाहरी ओर में, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज या पंचायत राज प्रणाली को सबसे पहले
किस राज्य द्वारा अपनाया गया था? ठीक है, तो किस राज्य, तो राजस्थान हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने स्वदेशी रूप से एक माइक्रोक्रॉप्टर विकसित किया? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे JY रेड्डी द्वारा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के सरकार ने संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए पूरे राज्य में नो मास्क नो मूवमेंट, मास्क नहीं गतिविधियां नहीं अभियान शुरू किया? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका भी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सलाहकार समितियों को ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों का काम संभालने की अनुमति देने के लिए पंचायती राज अधिनियम 2004 में संशोधन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो ये किस अनुच्छेद के कारण होगा दोस्तों? तो आप यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 356 आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 352 जो होगा वो वित्तीय आपात की इसमें चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाह्य निर्मित चट्टानों का एक प्रकार जो है यह कौन सा प्रकार है? ठीक है, तो यह जो आपका प्रकार होगा आग्नेय चट्टानें हो जाएगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो आप देखेंगे यहाँ पे चार्टर एक्ट 1833। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये चार्टर एक्ट नहीं होगा, यहाँ पर देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट होगा, सॉरी। चलिए तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 55 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, भारत ने विश्व स्तर पर खेलों को स्वच्छ स्वरूप प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के वैश्विक शोध बजट में कितनी राशि का योगदान दिया गया है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे $1 मिलियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IIT के विकल्प के रूप में सुशासन कार्यक्रम 2020-25 के तहत निम्नलिखित में से किस स्तर पर मेगा कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? चलिए तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा यहाँ पे जिला स्तर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी धातु ऑक्साइड परत बनने से संरक्षण में नहीं गुजरती है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मार्कंडेश्वर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल यूनेस्को द्वारा नामित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR में शामिल नहीं है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है नहीं शामिल है, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लटकती घाटी भू आकृति से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हिमनद, आपका बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी सिंचाई प्रणाली को चालू और बंद सिंचाई प्रणाली के रूप में संदर्भित किया जाता है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सर्ज इरिगेशन, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमिनस फ्लक्स की एसआई जो है, एसआई इकाई जो है वो क्या है? पास्कल है, केल्विन है, ओम है या लुमेन है? तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार के तहत राज्य के सभी संवर्गों और सेवाओं में भर्ती में
महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 65, तो 25% है, 30% है, 35% या 40%। तो आप जो देखेंगे यहाँ पर 35% जो है वो महिलाओं को आरक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत पहली बार किस वाद में किया गया था, ठीक है। तो किस वाद में किया गया था, तो आपको मैं बता दूं कि केशवानंद भारती वाद। नेक्स्ट बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पत्थर को जब एक कांच की खिड़की पर फेंका जाता है तो वह खिड़की के शीशे को टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन बंदूक से निकली एक गोली एक साफ छेद बनाकर गुजरती है, क्यों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखेंगे पत्थर की धीमी गति जो है उसी के कारण होता है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व अपनी उच्च शक्ति और प्रकाश के कारण उपग्रह में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे बेरिलियम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 8.60, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की सत्यता की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे पॉलीग्राफ, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो किसके द्वारा जो है वो शुरू की गई थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो थॉमस मुनरो एंड कप्तान रीड, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम चुंबकीय सामग्रियों के लिए चुंबकीय संवेदनशीलता क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे लघु तथा ऋणात्मक, यानी कि छोटा और निगेटिव, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर किस पर्वत श्रृंखला में अधिकांश हिमनद स्थित होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जो कि कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में मैंने आपको बताया था कि 5 दर्रे हैं, 4 कलेजा पा, ठीक है, ये हो गया ट्रिक। काराकोरम, लेह लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, तो यहाँ पे देखेंगे आपका काराकोरम दे रखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो आप देखेंगे धर्मत का युद्ध हुआ था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 2020-21 के लिए NBA शिकस्त मैन अवार्ड जीता, ठीक है, NBA शिकस्त मैन अवार्ड जीता। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जॉर्डन क्लार्कसन ने जीता था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो थी वो किस युग के दौरान हुई थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ताम्रपाषाण युग में हुई थी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हाथ स्वच्छता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। तो हाथ स्वच्छता दिवस जो है वो आपको 5 मई को मनाया जाता है, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोशिका मृत होने के बाद भी जीव में कार्य करती है, ठीक है। तो जो एपिडर्मल जो होता है वो मरने के बाद भी कार्य करती है, ठीक है, जीव में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रमजीत कंबरपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे, ठीक है। तो वो क्या थे, एंकर थे, गायक थे, या अभिनेता थे, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं वकील थे, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिनेता, यानी कि एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। तो 80 में है, हाल ही में निम्न में से सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे नरेंद्र मोदी को, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ताल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, तो किस क्षेत्र में पाई जाती है,
तो ये आप देखेंगे बक्सर से बांका जिले तक, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी उसमें मराठों को किसने हराया था? तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? तो अफगानों को हराया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्यान्वित यांत्रिक तनाव की प्रतिक्रिया में बिजली उत्पन्न करने की कुछ सामग्री की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रति 1000 व्यक्तियों पर पेट्रोल की खपत के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से जिले अपेक्षाकृत सबसे समृद्ध जिला है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे पटना, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना कलम का जो संबंध है वो किससे है? ठीक है, तो चित्रकला से संबंध है, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हड्डियों में नहीं होता है? ठीक है, तो कौन सा तत्व आयरन जो है वो हड्डियों में नहीं होता है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो जेड जॉनसन ने किया था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग रॉकेट प्रणोदक के रूप में और बिल्डिंग में भी किया जाता है? ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सियानोजोन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का ऐसा पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित किया गया है? ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखेंगे कोची हवाई अड्डा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टोडरमल ने किस भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? तो टोडरमल ने जो किया था जब्ती व्यवस्था, दहसाला व्यवस्था जिसे कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक मिशन ग्लोबल पीस का नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 जीता है? तो ये किसने जीता है? तो रुमाना सिन्हा सहगल, आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव का परिणाम हो सकता है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे यह दक्षिण पश्चिम मानसून को मजबूत करता है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, संविधान बनाने वाली संविधान सभा की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो आपका यहाँ पे देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए स्मारकों में से कौन सा लाल पत्थर से दुधिया सफेद संगमरमर तक अवस्थान्तर का प्रतीक है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे एतमा दूध दौला का मकबरा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत गर्म तरल डालने के कारण ग्लास कंटेनर में दरारें किस कारण होती है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कांच की कम तापीय चालकता, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तोंगुप दर्रा भारत को, ठीक है, किसके साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो तोंगुप दर्रा जो है वो म्यांमार को जोड़ने वाला है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस 2021 का विषय क्या था? ठीक है, तो उसका जो विषय था रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न सिल्वर का रासायनिक संरचना क्या है? तो हॉर्न सिल्वर का रासायनिक संरचना जो है वो आपका AgCl हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता प्रतीत होता है क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वो बहुत छोटी होती है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रोमियम की परमाणु संख्या क्या है? तो क्रोमियम की परमाणु संख्या जो है वो 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे
द्वितीय मुख्य शिलालेख जो है आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे वानस्पतिक बाग, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सबसे कम आबादी वाला राज्य है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सिक्किम जो है वो सबसे कम आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किस राज्य में नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? ठीक है, तो नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य में सूफी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, सूफी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सोनपुर में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1934 के भूकंप में व्यापक क्षति का सामना करने वाला नौलखा महल कहाँ स्थित है? तो राजनगर मधुबनी के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI, ठीक है, CCPI जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे जर्मन वॉच, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, तो आप देखेंगे 244 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो 10, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा वेब मीडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिनियम तैयार किया गया है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे बिहार वेब मीडिया दिवस नियम 2021, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रो तोमर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़ी थी? ठीक है, तो वो शूटिंग से जुड़ी हुई थी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार विधानसभा चुनाव 2 बार हुए थे? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2005 में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म अस्थायी रूप से स्थिरवादी और महासांघिक में विभाजित हो गया? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे दूसरी सभा जब हुई थी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, गया सेंट्रल जेल में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे फांसी दी गई थी? ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे बैकुंठ शुक्ला को, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मसेरू किस देश की राजधानी है? तो मसेरू जो है वो आपका लिसोथो की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में किस प्रकार के उद्योग में संभावनाएं और आशाएं हैं? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कृषि आधारित उद्योग, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की खोंड जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ई, कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट के रख रखाव के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो कौन सा जिम्मेदार होता है? तो IUCN, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भुगतान संतुलन में चालू खाता में दर्ज किया जाता है, तो क्या दर्ज किया जाता है? तो सेवाओं का व्यापार, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्याज में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? ठीक है, तो प्याज में कौन सा अम्ल होता है? सल्फोनिक एसिड जिसे बोलते हैं। जब इसी के कारण जब हम लोग प्याज काटते हैं तो आंखों में आंसू आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में 3000 से कम आबादी वाले पंचायतों का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा, यह किस वर्ष की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाएगा? तो आप यहाँ देखेंगे 2011, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अभी जो है बिहार में वो जातीय जनगणना की शुरुआत शुरू कर दी गई है, ठीक है। जातीय जनगणना जो है वो शुरुआत हो गया है, ठीक है। और जनगणना जो है हर 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, जिसकी चर्चा आपको संविधान में भी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 122। फूल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? तो फूल का कौन सा भाग करता है? तो पुष्प कोश जो होता है ना, उसको कैलिक्स बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में देवबंद स्कूल के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो देवबंद स्कूल के संस्थापक जो थे वो मोहम्मद कासिम नानोतबी और राशिद अहमद गंगोही थे, ठीक है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में 2021 से 2026 के लिए केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी 9.56 से बढ़कर, ठीक है, वो कितनी हो गई है? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे 9.958%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंबल और बेतवा नदियाँ किस प्रकार की प्रवाह बनाती हैं? तो ये किस प्रकार की बनाती है? तो उत्तरवर्ती सबसेक्वेंट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगुल या कश्मीर स्टैग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की पट्टचित्र शैली सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में एक है, ठीक है। ये संबंधित है तो उड़ीसा से संबंधित है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रसायन विज्ञान में पीएच मान का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो पीएच मान का जो पूर्ण रूप है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, मौर्यकालीन वास्तुकला और मूर्तिकला के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चौत्य में महावीर का वर्णन। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो किस अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 131। चीन में जो है वो विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ग्रैंड नहर। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर अधिकार नहीं किया गया है? यहाँ पे देखेंगे नहीं किया गया, ध्यान देंगे क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देखेंगे जूनागढ़, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघ राज्य और समवर्ती सूची के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो किसमें निहित है? तो ये जो है वो 7वीं अनुसूची में निहित है, ठीक है, 7वीं अनुसूची। आपका यहाँ पे देखेंगे नहीं दे रखा है तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करने वाले भिक्षु जो थे वो कौन थे? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे वसुमित्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करने वाले भिक्षु थे, ठीक है, तो हाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की लाल मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लाल मिट्टी चूने, नमी और पोटास से भरपूर होती है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रभाव था वो सेल्डेन और स्वान, ठीक है, स्वेडेन और स्वान, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य अधिकारी को वीर कुंवर सिंह ने धोखा दिया था? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे
डगलस ने धोखा दिया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW द्वारा बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे GC मुर्मू, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस व्यक्ति को बर्लिन में सबसे पुराने अंतर्राष्ट्रीय शांति महासंघ इंटरनेशनल पीस ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे अजीत सिंह, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 140, किस जिले में अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए में गया है, पटना है, मुजफ्फरपुर, राजगीर है या फिर मुजफ्फरपुर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, आपका गया जिला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये सेट समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही सेट मैं लाता रहूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।